साहब सतनाम ग्रंथ ज्ञान रतन पाठ 1। ज्ञान रतन मणि मंगल विमल सुधा निजु नाम। करो विवेक विचारी के जाय अमरपुर धाम। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि ग्रंथ ज्ञान रतन मंगल का मूल है। आप विवेक विचार करें और अमरपुर को पहुंच जाए। विमल नाम मणि मस्तक टीका, बिना विवेक भेख सब फीका। मल रहित नाम सतनाम है जो मस्तिष्क का टीका है। आप अगर विवेक नहीं कर रहे हैं तो संसार में जितना भेख है सब फीका है। निरखी नाम निजु प्रेम समेता, काटी करम कली मंगल हेता। प्रेम के साथ निज नाम को निरखें जो कली के कर्म को काट देगा। पुराण ब्रह्म पंडित सोई ज्ञाता, निराले पुरैन जेव पाता। वह पूर्ण ब्रह्म है, पंडित है, जो ज्ञानी है, जो पुरैन के समान संसार में रहता है। पुरुष नाम निजु पार सही, भमुक्ता हल जग में लहई। सत्य पुरुष का नाम पारसमणि है जो जीव को मुक्त करा करके सतलोक पहुंचा देगा। विमल नाम निजु प्रेम ही पोवे, सुरति धागा मोह जाय समोवे। मल रहित नाम जो सतनाम है उसको प्रेम से सुरत रूपी धागा में पोना है यानी गुथना है। पुरुष नाम निजि विमल विरोगा, ज्ञान जुक्ति जन छिज न जोगा। नाम बिना दुख दारुण दावे, तपतशिला पर तावन तावे। मायावती मन शक्ति संजोगा, हरे न कली मली विरह वियोगा। माया मंदिर मानो अमृत छाया, निर्पण ही नेति नाम गुण गाया। जीवन कंचित कंचन में लागा, नाम विसारी भोग रस पागा। महानुभावों, पारसमणि के समान सत्य पुरुष परमात्मा का नाम है। जो आत्मा अगर उस नाम का स्मरण करेगा तो मुक्त हो जाएगा। मनुष्य इस संसार में आकर के कंचित जीवन पाया है, थोड़ा जीवन मिला है, और यह भी जीवन कंचन में यानी धन संपत्ति में लगा हुआ है। परमात्मा के नाम को विसार करके यह संसार के क्षण भंगुर भोग को भोग रहा है। ठीक मूल निजु नाम है, गौरव चरण चितलाय। हंस वंश मुक्ताई है, जिंदा जग में आए। सतपुरुष दरिया साहब जी कहते हैं कि वह नाम इस आत्मा को मुक्त कराने वाला है। विमल प्रेम नाम नहीं चाखे, कली मह कथा बहुत चित राखे। इस संसार में लोग मुक्ति देने वाले नाम का भजन ध्यान नहीं करते हैं। अपने मन को सिर्फ कथा में, कहानियों में भुला कर रखे हुए हैं। यानी हर मनुष्य कहानी और कथा सुनना चाहता है। सतगुरु कहते हैं
कि कबिया खर करी बहुत बनाई, माया भेद ज्ञान नहीं पाई। कवि लोग बहुत कहानी कविता बनाए हैं, लेकिन माया ज्ञान भेद नहीं पाए हैं। श्रुति पुराण कहे कथि मुनि ज्ञाता, जीवन पदार्थ सो भ्रमराता। वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनि सभी ने इनका वर्णन किया, लेकिन भ्रम किसी को छोड़ा नहीं, परमात्मा मिले नहीं। कथि विराग मुनि स्वार्थ साधी, अपने हाथ आप पगु बांधी। मुनियों ने वैराग्य का कथन किया, लेकिन फिर स्वार्थ में बंध गए, अपने हाथ से अपने पैर को बांध दिए, यानी परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता स्पष्ट नहीं कर पाए। वेद पुराण शास्त्र में प्रेम तत्व प्रेम जब चीने, निज गही नाम सुरति मोहि भीने। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, जब प्रेम से हम तत्व को पहचानेंगे और जो है सो निज नाम को सूरत में निरखेंगे, तब हमें परमात्मा मिलेंगे। दूरमति दो विदा कबहि न भासे, काम क्रोध अपने मन त्रासे। यह संसार द्वंद से बना है, वह परमात्मा एक है। तो जब दुर्मति दुविधा समाप्त हो जाएगा और एक पर मन केंद्रित होगा, तब परमात्मा मिलेंगे। तब काम क्रोध अपने आप हृदय से समाप्त हो जाएगा। करहु कृपा मोहि सतगुरु दयाला, सुनि बचन मन होत निहाला। को है काम क्रोध कर मूला, पाप पुण्य कोई से जग फूला। कै पर कीर्ति रहे ही अंगा, तिरगुण तीन कवन है रंगा। कवन नाम निज मुक्ति संजोगा, कवन पवन चिनी साधे जोगा। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि काम क्रोध का जड़ क्या है, पाप पुण्य संसार में कैसे फलता फूलता है, कै प्रकृति शरीर के साथ है, त्रिगुण तीन गुण का कौन रंग है, और कौन नाम है जो जीव को मुक्त कराकर सतलोक तक ले जाता है, और कौन पवन को चीन करके यह आत्मा जोग को साधता है। विवरण करो विचारी के, सुनो सरवन चित लाय। व्यक्ति विमल निजु नाम है, सो दृष्टि देव दिखाए। सतगुरु कहते हैं, इन सबों पर आप विवेक विचार करें। आत्मघात पाप कै मूला, पर के दीजे धर्म रहु फूला। आत्मा का घात करना पाप का जड़ है, और दूसरे की भलाई करना धर्म है। 25 प्रकृति तन स्वार्थ हई, आपन आपन सुख सबल हई। महानुभाव, इस शरीर में 25 प्रकृतियां हैं, जो इस शरीर के स्वार्थ में है और अपना अपना सुख सब चाहता है। ब्रह्म रूप रजगुण कहिया, रोग शोग सुख स्वार्थ लहिया। ब्रह्मा का रूप है रजोगुण, ब्रह्मा रजोगुणी है, जो रोग शोक सुख स्वार्थ में लगे हुए हैं, और जिसके अंदर रजोगुण है वह राजकाज श्रृंगार सुख में लगा हुआ है।
विष्णु रूप कह सब जग लागा, भरमति फिरया तम नहीं जागा। विष्णु रूप में सारा संसार लगा हुआ है, लेकिन आत्मा को नहीं पहचान रहा है, न उसका आत्मा जग रहा है, भ्रम में लगा हुआ है। रुद्र रूप जग पर लय करई, ओहंकार तम गुण जो हई। और रुद्र रूप शंकर जी का है, जो तमोगुण है, जो संसार का विनाश करता है, जिसकी शक्ति आने पर मनुष्य मार काट हिंसा करता है, यही तमोगुण है। करखा पवन हृदय जब आवे, अग्नि स्वरूप क्रोध तहाँ धावे। महानुभावों, जब हृदय में करखा पवन आता है तो क्रोध पैदा करता है, और विवेक विचार खत्म हो जाता है, और वहां अनर्थ हो जाता है। आग के स्वरूप क्रोध पैदा होता है और संसार को जला डालता है। इसलिए सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि पंडित क्रोध कर जानी भाई, पंडित क्रोध कर जानी भाई। क्रोध सुर नर मुनि नष्ट भयो है, बांधल जमपुर जाई। हे पंडित, आप भूल कर भी क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध के कारण ही सूर नर मुनि सभी नष्ट हो गए और जमपुरी को चले गए। सतगुरु दरिया साहब अपने ज्ञान को बताते हैं कि क्षमा सांगी दृढ़ ज्ञान हमारा, तुमसे कह मम बारंबार। बार बार इस बात को सतगुरु कह रहे हैं कि ज्ञान क्षमा सांगी है, आप क्षमा करिए। शरद पवन जब होई अंकुला, कंद्र पसंग रहे समतुला। जब हृदय में शरद पवन प्रकट होता है तब कंद्र प्रकट होता है। अनिय अक्षर निजु नाम समोई, दुई बाती निरमल तहाँ हुई। नि अक्षर निज नाम, निज जो नाम है सतनाम है, नि अक्षर है, अक्षर में नहीं है, अकह है। दरिया साहब कहते हैं कि अकह मूल निज नाम है, जोग युक्ति परवान। अचेतन रहु जीव जान के, मर दो जम के मान। माने वह नाम जो है अक्षर में, शब्द में नहीं आता है, हृदय में प्रकट होता है और हृदय से उसे गहना पड़ता है। सूर पवन चिनि साधे जोगा, निर्मल ज्ञान होए कबहि न रोगा। ये इंगला और पिंगला सुषमना 3 नाड़ी है, इसको चिन्ह करके जोग साधना है। ज्ञान समीप सुधासम, देखहु परिमल रंग, अग्रघ्राण लय लपट है, मन भुअंग हुई भंग। महानुभावों, ज्ञान सुधा, ज्ञान समीप सुधासम, माने ज्ञानी आदमी अमृत के पास रहता है। जिसको ज्ञान है वह अमृत उसके साथ है। और मन भुवंग है, इसमें भर्म लगा हुआ है। मधुकर मालती बासर सपागा, शक्ति स्वरूप जोग किमि जागा। शक्ति के साथ जोग नहीं जगता है। कामिनी कन क जगत जम जाला, तन भव थकित व्याप्य वसाला। संसार का जम जाल क्या है? तो कामिन और कनक, यानी ये जो माया है, धन संपत्ति परिवार, यही जमजाल है। और इसी में मनुष्य अपना जीवन समाप्त कर देता है, और यही जो है सो परमात्मा के पास पहुंचने नहीं देता। मूर्ति मैल करम तन लागा, काग कपूत भरम जोग जागा। मुनि हरि कीरति बहुत बनाई, स्वार्थ लागी भक्ति बिसराई। ऋषि मुनियों ने भगवान की, हरि की बहुत कीर्ति गाई है, लेकिन
सबके साथ स्वार्थ मय होकर के भक्ति को बिसरा दिया है और सिर्फ कहानियां कहकर रह गए हैं। यह दृष्टांत दृष्टि में पेखे, ऊंच नीच मोहि मंडल देखे। आप इस दृष्टांत को, रामायण को, वेद को, पुराण को, शास्त्र को पढ़िए, समझिए और जो है सो अपने दृष्टि से इस पर विवेक से विचार कीजिए। कोई मदमाती भक्ति नहीं जाना, आ कोई दुखिया दुख कहत भुलाना। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि संसार में कोई धन से, बल से, ज्ञान से, मद में माता हुआ है और भक्ति नहीं करता है, और कोई किसी के पास ये सब नहीं है तो दुख रोता है, दुख में ही भुलाया हुआ है। यानी दोनों भक्ति नहीं करते हैं। जिसके पास धन संपत्ति विद्या ज्ञान बुद्धि है और जिसके पास नहीं है, दोनों जो है सो परमात्मा को बिसराए हुए हैं। ये दुख में दुखी हो रहा है और वे सुख में सुखी हो रहा है, जबकि परमात्मा को पाने के लिए इस द्वंद्व से ऊपर उठना है। कोई संत सुजान भगति गुरु ज्ञाना, तेजी विषय रस अमृत पाना। कोई कोई बिरले संसार में संत हैं, सुजान हैं, जिसके पास भक्ति है, गुरु का ज्ञान है और संसार के इस विष को, इस माया को, इस काम क्रोध को तज करके और परमात्मा रूपी नाम का अमृत के समान पान करते हैं। दरिया दर्पण सिकिली समाना, विमल झलके श्वेत निशाना। मणि मानिक महि मंडल मूला, संश्रित प्रेम सहस्त्र दल फूला। दरस दिवाकर कमल में लागा, तम सब दूरी विमल रस पागा। जिसके पास ज्ञान हो जाता है, जैसे सूर्योदय होते ही सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, उसी तरह से जिसके अंदर सतगुरु का ज्ञान होता है, वे सब बात को समझ करके और संसार में रहते हुए पुरैन के पत्ता के समान निरालेप रह करके परमात्मा के नाम का ध्यान भजन करते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। काटी करम सत शब्द से, मिले गहिर गुरु ज्ञान। भरम करम सब नासिकै, भयो अमर पुर ध्यान। प्रेमी सज्जनों, सत शब्द से कर्म को काटना है। कब कटेगा? जब सतगुरु मिलेंगे, तब भरम और कर्म का नाश हो जाएगा और यह जीव अमरपुर चला जाएगा। जम जाल काल बिसारी के, सत शब्द में ध्वनि लावहीं। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि जम का जाल जो है, कामिनी और कनक, यह संसार, यह शरीर, यह सब जाल है, इस जीवात्मा को फंसाए हुए है। इसमें रहते हुए पुरैन के पत्ता के समान अनासक्त होकर के सिर्फ सत्य शब्द में, सतनाम में ही ध्यान देना है, उसी का धुन लगाना है। गुरु ज्ञान विमल विराग पदय, कुमत कली बिसरावहीं। यह गुरु का ज्ञान है, विमल है, विराग पद है। जो कुमति आपके पास है उसको दूर कर दीजिए और सुमति में रहिए। अमर लोक में शोक नाही, सिकिली शोभा पावहीं। महानुभावों, मृत्यु लोक में शोक है, अमर लोक में शोक नहीं है। इसलिए जीते जी करू अमर लोक में बास, सुनबे सुंदरिया। अमर लोक में अमृत झरेला, आवेला बास सुबास। यानी अभी से हम लोगों का सूरत ध्यान अमर लोक में रहे, इस संसार से अलग रहे।
भव भरम कर्म न व्यापुक बही उदित मंगल गावही। अब एकदम उदित प्रकाशित मंगल को गाते रहिए, सतनाम को। संसार का भर्म कर्म आपको नहीं व्यापेगा। करो विवेक विचारी अमर लोक अमृत पियो भव जल जाहि नहार सतगुरु दया तरनी दियो। महानुभाव सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि ऐ मानक, विवेक और विचार करो और अमर लोक का जो अमृत है उसको पियो, संसार का विष मत पियो। इस संसार में, इस भौजल में आप हारेंगे नहीं, यानी 84 में नहीं जाएंगे। सतगुरु आपको दया रूपी तरनी दिए हैं, यानी दया रखिए, क्योंकि बड़ी है भक्ति जीवदाया। यही मासुक ने फरमाया, इसी से संत कहलाया, यानी दया रखना है। जीव भुवंग भरम में लागा स्वार्थ कारण जोग जो जागा। जैसे एक मड़ियारा सर्प होता है, 1000 बरस जो है सो किसी को नहीं काटता है, तो उसके अंदर मणि पैदा होती है। उपजी मणि निरमल नीका, मणि के आगे दीपक है फीका। उमड़ियारा सर्प का मणि इतना प्रकाशमय होता है कि संसार का कोई भी दीपक उसके सामने फीका है। काढ़ी मोही मणि दीपक कीना, उड़ी पतंग भोजन भोग लीना। महानुभाव सतगुरु यह समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐ मानो, वह मणियारा सर्प 1000 बरस तपस्या किया तो उसके अंदर मणि उत्पन्न हुई, और मणि को अज्ञान बस मणि को बाहर रख करके और उसके प्रकाश से सिर्फ कीड़ा बिन बिन कर खाता है। उतना कीमती मणि से सिर्फ कीड़ा का भोजन करता है। सरग नरग नहीं अविगति जाना, भवन भरमी नहीं पद पहचाना। उसी तरह से मणियारे सर्प के समान इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, और सब जो है सो अंत में शक्ति पा करके और भौतिक चीज सांसारिक सुख को ही प्राप्त किए और संसार के सुख को भोगने लगे, जिसके पश्चात फिर अंत में नरक में चले गए, उससे परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि सतगुरु का भेद उसे नहीं मिला। जिस तरह से मणियारा सर्प को यह ज्ञान नहीं है कि यह मणि विषकीमती है, इसे सिर्फ कीड़ा ही नहीं खाया जाता है, यह बड़ी अमूल्य है। उसी तरह से भक्ति ज्ञान अमूल्य है, लेकिन भक्ति करके, ज्ञान तपस्या करके भी ऋषि मुनि संत राजकाज, इंद्रलोक का सुख यानी भौतिक चीज ही प्राप्त करते हैं, और अंत में उसका जब पतन हो जाता है, अवधि समाप्त हो जाती है, तो फिर 84 में चले आते हैं। श्रुति पुराण कथि पंडित ज्ञाता, शील संतोष प्रेम रस माता। वेद पुराण शास्त्र पंडित ज्ञानी कहते हैं, शील संतोष प्रेम की बात तो करते हैं, तृष्णा चौगुना विषय बेकारा, सत शब्द नहीं करे विचारा। ज्ञान तो परमात्मा की कहते हैं और ध्यान भौतिक चीज पर है, सत शब्द का विचार नहीं करते हैं। उसके अंदर तृष्णा है कि अमुक चीज मिल जाए, तो महानुभावों जो भी चीज आपको मिलेगा वह समाप्त हो जाएगा। वे संसार के विषयों में ऋषि मुनि संत फिर फंस जाते हैं। ममिता मद मन मोदिक पासा, शाखा सहित मुक्ति न नासा। ये मन ऐसा है कि संसारिक भोग को मांग करके और मुक्ति से इस जीव को दूर करा देता है। तेज कमल दल कुमुदुनी पासा, विषिमाला मोह चाहे सुबासा। यह जीव जो है सो
चंद्रमा के चांदनी रूपी शीतल प्रकाश को तज करके और संसारिक विषयों की माला को पहन लेता है और इसी में जो है सो सुबास यानी आनंद करता है, जो यह संसार का विषय वासना अंत में उसे 84 में ले जाने वाला है। ऐसे निरपन जात भुलाई सकल शोभाय मोह बनाई। इसी प्रकार बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा सब भुला गए संसार में आकर के, बड़े बड़े जग किए, सकाम कर्म के चलते उन्हें अस्थाई मुक्ति नहीं मिली, सब भ्रम में भूल गए। महानुभावों, सदगुरु कहते हैं संत सुबुद्धि बचन सत भाखा शील संतोष रोचर खीराखा। संत सुबुद्धि वचन कहते हैं, सत्य बात को बताते हैं, शील संतोष से रहने की उपदेश देते हैं। मोह को हया तेरा गुण फंदा अभिषय भवन में चाहे आनंदा। मोह क्या है? त्रिगुण का फांस है और यह विषय का भवन है संसार। यह जीव इसी विषय रूपी भवन में रह करके विषय को भोगते हुए आनंद चाहता है। तो सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि विषयन में सुख सपने हो नहीं, केवल मात्र दुराशा। मधुप करत घर कोरी हो काठ में, बंधत कमल के पासा। यानी विषय वासना में स्वप्न में भी सुख नहीं है। एक भावरा है जो सूखे काठ को काट देता है, लेकिन प्रेम के रीत में आकर के कमल के ऊपर बैठता है और कमल का पंखुड़ी बंद हो जाता है तो रात भर उसी में रहता है। कमल को थोड़ा भी कष्ट नहीं देता, सुबह सूर्योदय होता है तब निकलता है। उसी तरह यह जीव मन माया रूपी मोह में फंसा हुआ है। यह जो है सो इसी में आनंद लेना चाहता है, जिसके चलते अंत में 84 में चला जाता है, मुक्ति नहीं हो पाती। विषय भाव रस मांगत त्यागत संत सने, 84 के भवन में फिरी फिरी धरी हैं दे। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब सावधान करा रहे हैं कि हे मानव, आप सावधान हो जाइए। आपका मन विषय रस मांगता है, सांसारिक सुख मांगता है और संत का स्नेह त्याग देना चाहता है, जिसके चलते आप 84 के भवन में जाकर बार बार देह धरेंगे और छोड़ेंगे, जन्म लेंगे और शरीर का त्याग करेंगे और नाना प्रकार के कष्ट को सहेंगे। मैं सेवा का तुम सता गुरु दाता, तुमसे और कौन बढ़ ज्ञाता। आदि अंत निज कथा सुनाई, हो दयाल भरम सब जाई। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब जी से एक भक्त हैं, उनसे कहते हैं कि हे साहब, आप आदि अंत सब कथा सुनाइए ताकि हमारा भ्रम दूर हो जाए। सेवक पूछते हैं साहब से कि को है राम जाहि जग लागा, वेद विदित मुनि पंडित जागा। को है सिया सकल जग गावे, सो साहब सत भेद बतावे। राम कौन है और माता सीता कौन है, जिसके पाछे सारा संसार चल रहे हैं। सारा संसार राम और सीता का भजन भक्ति पूजा पाठ कर रहा है। हे साहब, आप बताइए वास्तव में ये हैं कौन? महानुभावों, अब सतगुरु दरिया साहब जी श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के बारे में
विस्तार से बता रहे हैं कि वास्तव में वे हैं कौन। इस पर हम लोग ध्यान दें, क्योंकि सारा संसार राम राम कहता है लेकिन राम को नहीं पहचानता है। और सतगुरु दरिया साहब ज्ञान रतन ग्रंथ में स्पष्ट रामायण की कहानी दे करके यह बात को समझाए हैं कि राम सीता कौन है। अब सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि भाली मती भई पूछा तुम ज्ञाना, आदि अंत भाखो परवाना। हे भक्त, आपकी मति बड़ी ही भली हुई कि आपने राम और सीता के संबंध में पूछा। मैं आदि से अंत तक सब बात विस्तार से बता रहा हूं, आप ध्यान देकर सुनिए। ठीका मूल सतय भाखो, तुम से गोया काहे के राखो। कहो कथा जुग जुग चली जाई, संत सुखद मूल मंगल गाई। अक्षय वृक्ष वय पुरुष अकेला, सूत निरंजन सो संग चेला। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी बता रहे हैं कि वह परमात्मा सत्य पुरुष अक्षय वृक्ष है और उनका सूत, उनका चेला, उनका प्रथम अंश निरंजन साहब हैं, जो राम होकर के दशरथ के यहाँ जन्म लिए। 16 सूत सब लोक निवासा, सुकृत सादा पुरुष के पासा। सारी संसार परमात्मा का अंश वंश है, लेकिन सबसे पहले 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राई 17 अंश वंश है, जिसमें पहले निरंजन राम है। सतगुरु कह रहे हैं कि 16 सूत सब लोक निवासा, यानी 16 सूत अपने अपने लोक में निवास करते हैं और सुकृत साहब हमेशा सत्य पुरुष परमात्मा के पास रहते हैं। सोई सुकृता सोई जोगा जीता, महिमा अलख प्रेम निजुहिता। वही सुकृत है, वही जोग जीत है, जो संसार के मन माया रूपी जोग को जीते हुए हैं। उत्पत्ति सकल स्नेह प्रगट कहो सब जान, सुनो संत चित हित दे लेहु बचन सतमान। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि यह संसार में उत्पत्ति और प्रलय होते रहता है, बनते बिगड़ता रहता है। हम जो बात सुनाने जा रहे हैं, हे संत, आप सभी मन चित लगाकर सुनिए, यह बिल्कुल सत्य बात है। 17 जुगर सुना बेसुना, तब नहीं होते पाप न पूना। 70 युग माने बहुत पहले, शुरू में सारा शून्य था, कुछ भी नहीं था, न पाप होता था न पुण्य होते थे। तब नहीं राम रमित जग आए, जाके वेद लोक सब गाए। तब भगवान रामचंद्र जी का संसार में अवतार नहीं होता था और वेद पुराण भी नहीं था। तब नहीं होते पवन नहीं पानी, तब नहीं संग ना शिव भवानी। तब पवन पानी नहीं था, शिव पार्वती भी नहीं थे। तब नहीं होते वेद कर मूला, तब नहीं गौरव न ज्ञान अंकुला। तब वेद का मूल भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था। तब नहीं कछ ब्राह स्वरूपा, रावरंक नहीं अभिगति रूपा। तब मच कछ ब्राह का स्वरूप भी श्री रामचंद्र जी नहीं धारण किए थे, न कोई राजा था और न कोई रंक था इस संसार में। तब नहीं होते फल नहीं फूला,
तब नहीं होते गौरव अंकुला। तब जो है सो फल फूल जो हो रहा है आज संसार में, ऐसा नहीं होता था। और कोई भी माताएं गर्भ धारण नहीं करती थी, न अंकुर होता था। तब नहीं ब्रह्मा वेद उचारी, तब नहीं गंगा रहली बेचारी। उस समय ब्रह्मा जी वेद का उच्चारण नहीं करते थे और श्री माता गंगा जी भी संसार में नहीं थी। तब नहीं कांद रहे कर जोरी, तब नहीं मुरली मुख महामोरी। भगवान कृष्णचंद्र जी का भी अवतार नहीं हुआ था। तब नहीं चांद सूर्य विस्तारा, तब नहीं भइल दसो अवतारा। चांद सूर्य तारागण भी नहीं थे और भगवान का 10 अवतार भी नहीं हुआ था। आदि अंत नहीं कुल केऊ, नहीं कुल पंडित, नहीं कुल देऊ। न आदि था न अंत था, नहीं कुल पंडित थे और न कोई कुल देवता थे। सत्तर जुग सायन सुख बासा, सत पुरुष के जब तमाशा। 70 युग यानी बहुत पहले यह सब जीव सतलोक में था और अमृत का पान करता था। जुग निजात बहुत निजाना, सत सुकृत मिली दीनो पाना। सत पुरुष निजुआ पुसे किन माया विस्तार, सत वचन यह बूझी के संत करहु निरुआर। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि सत्य पुरुष परमात्मा यह सब विस्तार किए। अच्छा, वृक्ष सतपुरुष है, निरंजन वाके डार, तिर देवा शाखा भये पत्र भया संसार। ऐसे परमात्मा अक्षय वृक्ष है, निरंजन साहब उनकी डार है, तिर देवा शाखा हुए और सारे प्राणी हम सभी पत्ता पत्ता हैं। यह परमात्मा द्वारा इच्छा से सब हुआ। पहले हुकुम धरती तब कीना, डारी सुमेरा तब जाकन दीना। परमात्मा जो है सो आकाश धरती ये सब बनाए, जो कान्या सत पुरुष ने कीना, जोग भोग रस पर गटलीना। शक्ति संग निरंजन बासा, तीन देव किन परकाशा। सत्य पुरुष परमात्मा आज शक्ति की उत्पत्ति किए। निरंजन साहब और आज शक्ति मिल करके 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश और 3 पुत्री गायत्री सावित्री लक्ष्मी को बनाए। और ये 6 यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और गायत्री सावित्री लक्ष्मी, ये त्रिदेवा और त्रिदेवियां मिलकर सारे संसार की उत्पत्ति किए। 3 देव शाखा बहुबानी, पत्र अनंत किमी को हो बखानी। ऐसे संसार की सृष्टि हुई। सदगुरु अब आगे की कथा कहते हैं। अब किछु कथा कहो निजु आगे, सुनहु संत निजु प्रेम सुभागे। कहते हैं कि हे संत, आप प्रेम से सुनिए। मन माया करो ईसन साजा, और जे राव रंक राजा। इस संसार में ऐसा मन माया का साज हुआ कि राव रंक राजा सब इस मन माया में अपने आप को भूल गए, अजुरा गए। कहीं जोग कहीं भोग बेलासा, कहीं दान कहीं पुण्य कयासा। कहीं कोई जोग में लग गया, कोई भोग में लग गया, कोई दान पुण्य के आशा में लग गया। कहो कथा सब संतनि लागे,
जाते मोह सकल भ्रम भागे। सदगुरु कहते हैं कि मैं कथा कह रहा हूं ताकि संत महात्मा भक्तों का मोह भ्रम दूर हो जाए। इसलिए इस कथा को हम लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए और सदगुरु के शब्द पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सत और सत मिला हुआ है। दरिया साहब गीता के संबंध में बहुत चर्चा किए हैं। उनका एक जगह शब्द आया है कि कहें दरिया जो बुद्धि भुलानी, पढ़ो जाए तू गीता। दरिया साहब गीता की तरफ इशारा तो किए, लेकिन स्पष्ट बताए कि कृष्ण भाख्यो ज्ञान गीता, धर्म राख्यो घृत दही। कृष्ण भगवान गीता में ज्ञान तो बताए हैं, लेकिन जो घी है वो दही में ही रह गया है। यानी स्पष्ट परमात्मा का भेद नहीं बताए। गीता के चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में अर्जुन से कहे कि अर्जुन तुझे परमात्मा को तत्व से जानने के लिए किसी तत्वदर्शी के संत के पास जाना होगा, यानी सदगुरु के पास जाना होगा। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि अर्जुन तो गए नहीं, इसलिए भ्रम उनका दूर नहीं हुआ, अंत उनका भला नहीं हुआ। अंत में भी कई जगह पराजित हुए। तो ज्ञान ग्रंथ जैसे अर्जुन 18 अध्याय गीता सुने और उसके बाद भी अंत में कोल भीलों ने उसका तीर धनुष छीन लिया। राजा मोर ध्वज का लड़का ताम्र ध्वज उसे पराजित कर दिया, जबकि वे स्वयं कृष्ण भगवान के सखा थे, भक्त थे, 18 अध्याय गीता के श्रोता थे। तो सिर्फ श्रोता बनने से नहीं होगा, इस पर हमें समर्पित होना होगा, तब सत्य शब्द समझ में आएगा और उस सत्य शब्द पर हमें चलना होगा, तब परमात्मा मिलेंगे। कहो राम सिया कर बाता, आदि अंत जो बूझे ज्ञाता। सदगुरु दरिया साहब राम और सीता की बात, जो ज्ञान रतन ग्रंथ में रामायण की बात कह रहे हैं, तो रामायण नहीं सुना रहे हैं, राम और सीता के बारे में सत्य बात लिखा रहे हैं, क्योंकि राम और सीता ही संसार में व्यापे हुए हैं और सबको बंधन में डाले हैं। इसलिए हम बंधन से तभी दूर होंगे जब बंधन को पहचानेंगे, और सत्य शब्द को तभी प्राप्त होंगे जब सत्य शब्द में समर्पित होंगे। इसलिए हमें राम और सीता के बारे में तत्वतः अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जो सतगुरु अपने ग्रंथों में समझाए हैं। सतगुरु कहते हैं, माया जनक गृह आइया, परगट भई तिहु लोक, शोभा सकल संवारी के, दिया सबनी के शोक। आज शक्ति माया जनकपुर में जनक जी के यहाँ सीता के रूप में प्रकट हुई, बड़ी ही सुंदर रूप में, बड़ी खुशहाली हुई, लेकिन अंत में सबके अंदर शोक हो गया। अति विचित्र शोभा बहु भांति, पूरा न चंद शरद जनुराती। जैसे चंद्रमा की चांदनी मनोहर होती है, वैसी सीता जी मनोहर थी। निरखे वाली ज्योति सुंदर आयाति कांति, विमल स्वरूप रचाए ही भांति। बड़ी ही उनका स्वरूप सुंदर था। ता कर के भी कवि किमि करहु बखाना, सकल रूप माया कर जाना। माता सीता का रूप जो था वो माया का था। ऋषि सोचत मन भय बैरागा, उठत बैठत सोवत जागा। जब सीता जी ब्याह जुग हुई तो राजा जनक जो विदेही थे, उनको भी चिंता होने लगी कि कैसे मैं सीता का शादी करूं। उठते बैठते सोते जागते 24 घंटा इसी चिंता में चिंतित रहते थे। करब विवाह कवन विधि भांति, कि कुल नेति राजा गृह जाति। कैसे विवाह करूं, कुल खानदान की रीति से करूं कि कौन सा तरीका अपनाऊं।
गुरु से मंत्र पूछो मैं जाई, आज्ञा हो यसो करू पाई। अब जो है सो राजा जनक जी गए शंकर जी के पास और उनसे पूछते हैं कि महाराज किस विधि से सीता का विवाह करूं। गए ऋषि शंकर के पासा, कह परणाम बचन पर गासा। दुई कर जोरी बचन कहो स्वामी, सिया विवाह मूल मंगल धामी। के कुल कोई सकल संसारा, कि राज काज गृह ब्याह विचारा। कि ऋषि मुनि के सौंपे जाई, आज्ञा हो सो करो पाई। जनक जी शंकर जी के पास जाकर कहते हैं कि महाराज सीता का विवाह कैसे करूं, आप इसका उपाय बताइए। महानुभावों, शंकर मन महाबूझ के कहा बचन समुझाय। धनुष स्वयंवर रचिए, यही विधि ब्याह उपाय। शंकर जी सब बात को समझ करके और बताए कि यह राजा जनक धनुष स्वयंवर रचिए, इसी से सीता जी का विवाह होगा। यही जग धनुष तुरे जो कोई, सिया विवाह वसी के हुई। शंकर जी कहते हैं कि है राजन, जो धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। ये बात सुन करके जनक जी कहते हैं कि यह स्वामी मोहि संशय भारी, कोया चाप चढ़ाय उतारी। सीता सती सोई बरबरी है, या जग जीती समर जो करी है। कौन ऐसा वीर है जो इस धनुष को तोड़ेगा? यह किसी से हिलाने से नहीं हिलता है, जिसके साथ हम सीता जी का विवाह करेंगे। यह बात सुनकर के शंकर जी कहते हैं कि सत बचन राखो परतीति, त्रिभुवन नाथ सुअंबर जीती। ऐ राजन, इस बात पर विश्वास रखिए, तीन लोक के जो ठाकुर हैं, तीन लोक के जो भगवान हैं, मालिक हैं, वही मनुष्य रूप में इस धनुष को तोड़ेंगे और उन्हीं से इनका शादी होगा। चले तुरंत जनक पुर आए, यज्ञ पवित्र करी धनुष धराए। मुनि पंडित करी यानी बोलाई, जग आहुति करी मंगल गाई। धनुष के पूजा की न बहु भांति, चंदन गंध पुह पाती। महानुभावों, जनक जी जनकपुर आकर के धनुष स्वयंवर रच दिए। उसका समय निश्चित कर दिया गया। निशा दिन सोचत मंत्र विचारी, विधि परिपंच कठिन डारी। लेकिन रात दिन जनक जी सोच रहे हैं कि विधि जो है सो यह परिपंच, यह धनुष स्वयंवर बड़ा ही कठिन रख दिया है। गए जनक जहाँ भवन निवासा, रानी आई बैठे चौपासा। जनक जी गए भवन में रानी के पास। रानी मिली के मंत्र विचारी, प्रकट करी जग में परचारी। तब बादी के बेगी बोलाई, गुप्त मंत्र सब प्रगट सुनाई। जाहु जहाँ तहाँ कहु समुझाई, सुजस सदा गुण बाँट बढ़ाई। यानी धनुष स्वयंवर का सूचना चारों ओर फैला दिया गया। सकल राव जग जो कोई, सबसे कहा पुकार। धनुष तुरे सो बरे जानकी,
मिनति मंत्र विचार। महानुभावों, संसार में इस बात का जो है सो सूचना चारों ओर भेज दिया गया कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। निरप निरप रुरावरंक सब सभा सकल परचारहि, सुनो श्रवण मही मंडल भूप सब बंदी भाट पुकारहि। महाकठिन प्रणरोप्यव जनक यह शंकर चाप चढ़ावहि, धनुष तुरे सो महावीर भट्ट वेद विहित सब गावहि। धनुष वही तोड़ेगा जो सबसे बलवान होगा, महावीर होगा। ऋषि मुनि बोले विचार, जो जन में जग राम यस सोई पुरुष सिया नार। जनक संशय सब मेटी हैं। जितने ऋषि मुनि थे वे सब अपने हृदय में यह बात कहे कि धनुष श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे और जनक का संशय मिटेगा और राम और सीता का विवाह होगा। कहे भाट सुनु भूप सुजाना, सुनो श्रवण दे विदित परधाना। धनुष तोरे सो ब्याहे सीता, रावरंक जोई प्राण जीता। भाट घूम घूम कर कहने लगे कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। सुनी के भूप चले दल साजी, देखी धनुष मूल मंगल गाराजी। यह सुन करके दूर दूर से राजा महाराजा धनुष स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए आने लगे। देश देश के भूपति आए, रंग भूमि जहाँ धनुष धराए। होए कुलहानि निकट नहीं जाई, एक एक मत पूछहि सब आई। देश देश के राजा तो आए लेकिन कोई इस भय से धनुष के पास नहीं जाता है कि अगर हमसे नहीं टूटा तो हमारा जो है सो शिकायत होगा। कोई ज्ञानी निरप बोल विचारी, सुनो सकल मिली बचन हमारी। के नहीं परम सुंदरी सुख शोभा, के नहीं कहिए माया कर लोभा। उसी में कोई ज्ञानी कह रहे हैं कि देखिए माया का लोभ सबको होता है, सुंदर स्त्री के तरफ सबका मन जाता है। कि नहीं भूखन भवन सुख से जा, आके नहीं राज काज कुल जा। के ही जग कंद्रप के ही नहीं भीना, सब जग सलिता कहाँ न मीना। के नहीं जोग जुक्ति से जागे, के नहीं भोग भाग सुख मांगे। संसार का सारा मनुष्य जो है सो सुख मांगता है, भोग मांगता है। परमात्मा को मांगने वाले बहुत कम है। के नहीं पंडित सुबुद्धि सुजाना, आके नहीं सिया करे मन माना। स्वयंवर में जितने राजा आए हुए थे सब यही चाहते थे कि हम ही धनुष तोड़े ताकि हमसे सीता का शादी हो जाए। कोई कोई भूप निकट भय देखा, टोरे नटारे धनुष के रेखा। लिखा बिरंची जो अंक बनाई, के तो ही मेटी करे अधिकाई। कोई कोई ज्ञानी राजा थे वे कहे कि ब्रह्मा जिसके साथ लिख दिए होंगे सीता का विवाह उसी के साथ होगा। 20 भुजा 10 शीस रावणा, रंग भूमि रजनी आए। बल पौरुष सब तौली के, लंका चला सो जाए। महानुभावों, रावण जो 10 शीस और 20 भुजा वाला था वह रात में ही आया और धनुष को हिला करके ही, जब धनुष नहीं हिला तो चुपचाप चला गया। देखहि धनुष भयंकर भारी,
बैठी रहे सब पौरुषहारी। जितने राजा आए थे सब जो है सो किसी को हिम्मत नहीं करता था कि जाकर धनुष को उठाएं। तोड़ने की बात अलग है, छुए भी, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि अगर धनुष नहीं उठा तो मेरी जो है सो शिकायत होगी। लज्जित भये माथा करी नीचा, गृह नहीं जाई धनुष नहीं घीचा। देखी विकल भई राजकुमारी, बैठे भूप सकल सबहारी। अंत में सब राजा धनुष तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन कोई सफल नहीं हुए, सब हार कर बैठ गए। सारंग शक्ति भयंकर भारी, टूटे ना धनुष परी जगगारी। सिया मुख देखी विकल भई रानी, यह प्रण कठिन धनुष तुम आनी। सीता जी देखी कि जब कोई धनुष नहीं तोड़ रहा है तो उनका मन उदास हो गया। यह देख करके उनकी मां जो है सो दुखित हो गई कि राजा ऐसे कठिन प्रण रख दिए। ऐसा मालूम होता है कि धनुष न टूटेगा न सीता की शादी होगी। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यहां तो धनुष स्वयंवर लगा हुआ है, हो रहा है। अब हम लोग चले अवधपुर। आगे कथा अवधपुर गएऊ, राम जन्म जग परगट भएऊ। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया था। आरती मंगल सब मिल गाया, कई कबिया खर शब्द सुनाया। सहन भंडार लुटा वही झारी, देहिरा निवास जर कस की सारी। वहां खुशी का जो है सो बधाव बज रहा था। अयोध्या में दान पुण्य हो रहा था। बाजन बाजत बहुत सोहाई, नटना गरी सब नाचु बनाई। मन के मनोरथ सब के पूजा, राम पियार अवर नहीं दूजा। चारु पुत्र जनमे तिनी का, सब गुण लायक वंश के टीका। महानुभाव, अयोध्या में राजा की दशरथ जी के घर 4 लड़के जन्म लिए। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि वे चारों कौन थे? तो राम निरंजन सो चलियाऊ, पुरुष अंश निजु लखन कहऊ। शिव के अंश भरत हई, ब्रह्मा अंश शत्रुघ्न कहई। यानी स्वयं राम निरंजन साहब चले आए। जो भक्त पूछे थे कि राम कौन है, तो वही सतगुरु बता रहे हैं कि वही परमात्मा के प्रथम अंश वंश निरंजन साहब राम बनकर आए। और लक्ष्मण जी कौन है? तो परमात्मा के अंश लक्ष्मण जी हैं, और शिव के अंश भरत जी हैं, और ब्रह्मा के अंश शत्रुघ्न जी हैं। जैसे मणि मंदिर में राखा, देखी हरस भव चारो शाखा। यज्ञ पवित्र मूल मंगल आंदन आनंद मंदिर में झार। हरस भये सब देखी के, ब्राह्मण भाट भिखार। अयोध्या में 24 घंटा आनंद ही आनंद मनाया जा रहा था। सभी ब्राह्मण भाट भिखारी सभी खुश थे। यज्ञ समान किया पुण्य आगे, गुणी ज्ञान वेद मत जागे। करी भोजन सभा कुटुम समाजा, आनंद मंगल बाजन बाजा। खेलहि चारु पुत्र पियारा, एक से एक शोभा अधिकारा। जैसे मणि मस्तक का टीका, राम दरस देखा सभनी का।
विश्वामित्र दुखित मन भारी, मुनि दुख देखी अवध पगुडारी। महानुभाव, विश्वामित्र जी राक्षसों के अत्याचार से बहुत दुखी थे। अयोध्या पहुंचे ऋषि जहां निरपराया, आदर भांति बहुत चितलाया। राजा दशरथ जब विश्वामित्र जी को देखे तो बहुत ही आदर सत्कार किए। कहे निरपहे ऋषि आए सुदीजे, महाप्रसाद भोजन फल कीजे। कृपा समेत दया बहु कीना, भाग हमारा अवध पगुदीना। राजा दशरथ जी बोले कि हे ऋषि, हमारा अहोभाग्य है कि आप दर्शन दिए। तब ऋषि ऐसन बोले बिचारी, राम के दीजे आज्ञा हमारी। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, राम को दीजिए, हम राम को अपने साथ आश्रम में ले जाएंगे। ऋषि के वचन निर्पलागे कारी, एवं भुवंग मणि ले तनिकारी। महानुभावों, जिस तरह से मणियारा सर्प का कोई मणि ले लेता है, उसी तरह से जब विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को मांगे अपने साथ ले जाने के लिए, तो राजा दशरथ को ऐसा हुआ कि हमारा मणि कोई निकाल रहा है। रानी विकल दुखित महातारी, करी रोदन पुहु मितन डारी। जब कौशल्या जी सुनी तो रोने लगी। अवध बूढ़ा मानो जल मह सोगा, प्राण दुखित भव विपति वियोगा। अयोध्या सारा शोक में डूब गया। महानुभावों, यहाँ समझने की बात है, एक समय था जब दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उनके अंदर में बड़ा ही शोक था, जिसके चलते वे जो है सो श्रृंगी ऋषि आए और यज्ञ किए तो पुत्र हुए। पुत्रों के होने से बड़ी ही खुशी आई और आज तक खुशी बनी हुई है। अब विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को लेने आए हैं। यह बात सुन करके फिर अयोध्या में विपत्ति आ पड़ी। यानी संसार में कभी सुख और कभी दुख सबके जीवन में आता है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में भी आया। ऋषि तब क्रोध कीन पर चंडा, मानो काल लिए सिर डंडा। अब विश्वामित्र जी को ऐसा समझ में आया कि मोह बस होकर राजा दशरथ जी अपने पुत्र को मेरे साथ नहीं जाने देंगे, तो विश्वामित्र जी बड़ा ही क्रोधित हुए। क्रोधित होने के बाद राजा दशरथ जी डर गए। राम ही निर्पया गे तब दीना, चरण छुई के बिनती कीना। दशरथ जी राम जी को विश्वामित्र को दे दिए और चरण छू करके प्रार्थना किए। चले तुरंत निज ऋषि के साथा, पीछे लखन आगे रघुनाथा। राम लक्ष्मण दोनों ऋषि के साथ ऋषि आश्रम पर जंगल में चले गए। सुरसरी माह मंजना जोखीना, रगरी चंदन सिर तिलक दीना। मृत्यु तारिका निकट तुलाना, मारे वही हृदय ताकि के बाना। महानुभावों, जंगल में जाने पर श्री रामचंद्र जी ताड़िका का वध किए। सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। हरख ऋषि मुनि आरती कीना, आशीष बचन राम कह दीना। वेद विहित करी विमल पढ़ाए, ऋषि तब चले जनक पुराए। महानुभावों, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रहकर वेद पुराण शास्त्र की ज्ञान दिए और कुछ दिन के बाद वहां से लेकर के जनकपुर चल दिए। नगर देखी बाटिका गए, उठी प्रात आगे चली आए।
सिया सखी संग गई फुलवारी, पद पंकज देखी हृदय सुखारी। लालची लगे मोरी मदन मयंगे, ते निकलंकी है निर्मल अंगे। संग सखी लिए जनक कुमारी, गई तुरंत जहाँ चित्र सारी। रावरंक नृप बैठे झारी, राम के देखी तहाँ पगुढारी। जनक त्रियाज सखी न समेता, राम के देखी मगन मन हेता। नहीं संशय सुख सागर निका, टूटे धनुष तो सभे बनिका। महानुभाव, राम लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी जब जनकपुर पहुंचे और जनक जी के स्वयंवर में गए तो वहां पर सभी लोग देखे, जनकपुर के सीता जी भी देखी, उनकी माँ भी देखी। तो सबके दिल में यही था कि यही राम अगर धनुष तोड़ देते तो इन्हीं से शादी हो जाता। सिया प्रेम प्रीति निजूली, मानो कली कमल की फूली। रामचंद्र जी को देख करके सिया जो है सो कमल की कली थी और उसके बाद वह फूली माने खिल गई, उसका हृदय खुशी से नाच उठा। दीना मानी दीना अम्बुज छवि छाये, भृंगा भाव रस अमिय सुहाये। चले राम धनुष पह कैसे, मानो वीर महाभट जैसे। देखत दल सभ अति अकुलाना, मानो कंपित काल डेराना। रामचंद्र जी वहां गए धनुष तोड़ने के लिए तो ऐसे मालूम हुआ जैसे सब लोग भयभीत हो गए, काल डर गया। महा कठिन करालपन रंग भूमि भव भीर, आकर गही चाप चढ़ाई के, तानी तोरा रघुबीर। श्री रामचंद्र जी गए और पलक झपते ही धनुष उठाए और धनुष को तोड़ दिए। किसी ने सही रूप से देख भी नहीं पाया और धनुष का टुकड़ा धरती पर गिरा कर पड़ा रह गया। मधुर मनोहर बाजन बाजा, हो रखे राम सिया सिर छाजा। अब जनकपुर में मधुर मनोहर बाजा बजने लगा खुशी में। टूटे धनुष शब्द भारी, परशुराम सुनी लागू गोहारी। जब धनुष टूटा 3 लोक में आवाज हुआ, परशुराम जी सुने। चला गोपी करियाए तहाँ, राम लखन बैठे रहे जहाँ। परशुराम जी आए जहां पर राम लक्ष्मण बैठे थे। बोले बचन क्रोध करितीता, को तोरे धनुष बियाहे सीता। परशुराम जी क्रोधित होकर बोले कि कौन है जो सीता जी से विवाह करने के लिए धनुष को तोड़ा है। रामचंद्र जी तो नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण जी कहे, लखन कहा सुनहो स्वामी, का तुम कहो गर्भ अति गामी। यह पिनाक तो बहुत पुराना, तो ही तोरे तुम क्यों पछताना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह धनुष तो बहुत पुराना था, यह टूट गया तो आप इतना क्यों क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी के बात को सुन करके परशुराम जी कहते हैं, अति सुंदर है बीसी का मूला, सुनी बचन मोही लागत सूला। लड़का बड़ा सुंदर है लेकिन विष का जड़ है ये, इसका बोली सुन करके तीर की तरह हृदय में लगता है। यह बात सुन करके रामचंद्र जी कहते हैं परशुराम जी से कि जेमा लड़िका करे लड़िकाई, बड़ा हो यसो करे क्षमा क्षमाई। लड़का अगर लड़काई करता है तो बड़ा लोग क्षमा कर देते हैं। यह बात सुन करके परशुराम जी राम जी को धनुष देते हैं डोरी चढ़ाने के लिए।
क्रोध होए धनुष हाथ कय दीना, गर्भ भंजी भूमि पर कीना। राम जी इस धनुष की डोरी चढ़ा दिए, परशुराम जी का गर्भ जो है सो समाप्त हो गया। अति होए गौरव गरद मिली जाई, पुरुष प्रताप राम जस पाई। परशुराम तब चले ला जाई, अति सकोच होए बदन छिपाई। परशुराम जी समझ गए कि भगवान का अवतार हो चुका है और वहां जो है सो लजा करके वहां से चल दिए। अति बिंदक भानु छवि, अली मन मगन सोहाय। उदय गेरा रेखा रवि, बिलगी कहा गुण जाए। साहब सतनाम। अगला कहानी पार्ट 2 में साहब सतनाम।